हेलो विद्यार्थी मित्रों, मैं हिंदी मीडियम कक्षा 7 का गणित विषय का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव का 2.1 बताने जा रहा हूँ। उससे आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा किस तरह से भिन्नों के प्रश्नों को हल किया जाता है। तो पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 1 में हल कीजिए में देखिए 2 - 3/5 है पहला प्रश्न हमारा। तो इसमें दिया हुआ है 2 - 3/5। अब इसमें ध्यान देना कि इसका हर जो है 1 और 5 जो है इसका लसागु होता है। कैसे मालूम पड़ेगा? तो हम देखते हैं 2 एक पूर्ण संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसे परिमेय संख्या में लेते हैं जब, तो ये 2/1 हो जाएगा। 2/1 हो जाएगा तो अब दोनों परिमेय संख्या में हो गया। दोनों जब परिमेय संख्या में हो जाएगा तो ये 2/1 और ऋण 3/5 हो गया। तो 1 और 5 का जब हम लसागु निकालेंगे तो 5 आएगा। अब हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 - 3/5। अगर ऐसा है तो 5 का गुणा जो है हम 2 में करेंगे। जब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। 10 में अब 3 को घटा देंगे, तो 10 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो 10 - 3/5 हो जाएगा। जब और हमारा जवाब जो है वो 3/5 होगा। अब एक बात हमेशा याद रखना मित्रों कि जब कोई एक संख्या यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में से अगर कोई एक संख्या भी अगर पूर्ण संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है, तो उसके हर को हम 1 मान करके इसे हल कर सकते हैं। और दूसरी बात कि इसका क्रॉस जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के हर का दूसरे पूर्ण संख्या से गुणा करके हम इसे हल कर सकते हैं। ऐसा जो है जोड़ और घटाव में होता है। अब दूसरा प्रश्न है हमारा 4 + 7/8। अब इसमें 4 जो है वो पूर्ण संख्या है, इस कारण से जो है 4 का हर 1 मान लेते हैं, तो 1 और 8 का लसागु कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हमने आपको जैसा कि पहले अभी बताया कि 4 जब पूर्ण संख्या है तो दूसरी परिमेय संख्या जो 7/8 है, तो 8 के हर का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। किस में? 4 में। तो जब हम 8 का गुणा 4 में करेंगे और फिर दूसरी तो संख्या आपकी 7 ही रहेगी, क्योंकि दूसरे का परिमेय संख्या का हर 1 माना था। तो 4 × 8 + 7/8 कर देंगे और लसागु जो है वो नीचे हर में आएगा ही। तो 4 में 8 का गुणा करेंगे तो 4 × 8 = 32 होता है। 32 में 7 जोड़ देंगे तो 39 होगा। अब 39/8 है। अब एक बात और याद रखना है मित्रों आपको कि अगर हमें इसे मिश्र संख्या में लेना है तो हम 39 में 8 का भाग दे देंगे। जब हम 39 में 8 का भाग देंगे तो हम ये देखते हैं कि कितनी बार में आता है, तो 8 चौक 32, 4 बार हुआ और बचा कितना? 7 बचा। तो 4 से ही 7/8 हम आसानी से इसको लिख सकते हैं जैसा कि इसमें दिया हुआ था। अब हम दोनों परिमेय संख्या वाली संख्याओं को देखते हैं कि कैसे इसको हल करना है। तो यहाँ दिया है 3/5 + 2/7। हर 5 है और 7 जो है 5 और नीचे के हर 5 और 7 दिए हैं, तो 5 और 7 का हम क्या करेंगे? लसागु निकालेंगे। तो 5 और 7 का लसागु निकालने पर 35 होता है। अब एक और शॉर्टकट आपको देखना है कि जब नीचे के दो परिमेय संख्याओं के नीचे का जो हर है वो दोनों एक दूसरे के गुणनखंड में नहीं आते यदि, तो हम इनका क्रॉस गुणा करके डायरेक्ट हल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 7 का गुणा हम 3 में कर देंगे, जैसे यहाँ 3 × 7, और फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे, और फिर 5 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 × 5 हो जाएगा। और नीचे इन दोनों का 5 और 7 का लसागु, तो 5 और 7 का जो हम लसागु निकालेंगे तो 35 हो जाएगा। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो 3 में 7 का गुणा किया तो 21 आया, 2 में 5 का गुणा किया तो क्या आया? 10 आया। तो 21 और 10 को जोड़ दिया तो नीचे 35 है। अब 31/35 आया। तो हाँ, तो मित्रों अब 31/35 को हम मिश्र संख्या में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ऊपर जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो हम उसे मिश्र संख्या में नहीं लिख सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर का 9/11 - 4/15। अब नीचे हर क्या है इन दोनों प्रश्नों में? 11 और 15। तो इनका लसागु क्या होता है? 11 में 15 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इनका गुणनखंड अलग अलग होता है, तो ये हो जाएगा 165। अब 11 में 15 का गुणा किया तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 15 × 9 = 135, यानी 15 × 9 - 11 × 4 / 165। तो 135 में से जब आप 44 घटाओगे तो 91 आएगा, और 65 लसागु जो है वो वही रहेगा। ये भी परिमेय संख्या जो है मिश्र संख्या में नहीं बदलेगा, कारण कि ऊपर की अंश की संख्या छोटी है और हर की संख्या
बड़ी है, इसलिए आपको इसे वैसे ही रखना होगा। अब दूसरी बात कि 3 अंकों की अगर परिमेय संख्या आया तो उसको हल किस तरह से करेंगे। तो उसको हल करने के लिए जैसे कि चौथे नंबर का प्रश्न हम देखते हैं 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। तो इसमें नीचे के सभी के हर का लसाअ निकाल लेते हैं। जैसे दिया है 10, 5 और 2, तीनों का लसाअ जो है वो 10 होता है, क्योंकि इनके गुणनखंड से हम देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 10, 5 और 2 का लसाअ 10 होता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे 10, तो लसाअ में नीचे वाले पहली परिमेय संख्या के हर से भाग देते हैं। तो जब हम 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 7 में 1 का गुणा होगा। अब दूसरे लसाअ से दूसरी परिमेय संख्या के हर का भाग देते हैं, तो यहाँ 2 आएगा, 2 में 2 का गुणा करते हैं और चिन्ह आपका प्लस माइनस का लगता ही जाएगा। तीसरा, यहाँ तीसरे परिमेय संख्या का हर 2 दिया है, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 3 × 5 कर देंगे। अब देखिए हम इसे हल कर से कहते हैं 7 × 1 यानी 7 हुआ, प्लस 2 × 2 यानी 4 हुआ, प्लस 3 × 5 यानी 3 × 5 15 हुआ, यानी 7 + 4 + 15/10 हो गया। अब यहाँ 7, 4 और 15 को जो हम जोड़ेंगे तो 26 आएगा, 26/10 हो गया। अब 26/10 यानी 26 और 10 जो है गुणनखंड करके यदि हम देखेंगे तो 26 और 10 दोनों 2 के पहाड़े से कट हो जाता है। जब दोनों 2 के पहाड़े से कट होता है तो 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 आएगा, और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। तो ऊपर का अंश बड़ा, नीचे का हर छोटा है, तो इस कारण से हम इसे मिश्र संख्या में ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर 2 सही 3/5 आया। आप क्रॉस करके इसको चेक भी कर सकते हो। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 और 3 13, 13/5 हो गया, यानी हमारा जवाब सही है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 6 है, 6 में देखते हैं 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2 बराबर 8/3 प्लस 7/2। अब हम इसको हल करके ये देखते हैं कि बायां, यानी कि आपका पहली वाली संख्या जो थी वो बाएं पक्ष हो गया, दूसरी वाली संख्या जो है वो दाएं पक्ष हो गया। तो पहले हम बाएं पक्ष में देखते हैं। 3 और 2 नीचे दिया है, 3 और 2 का लसाअ 6 होता है। अब हम मिश्र संख्या जो दिया है इसको परिमेय संख्या में बदल देते हैं। तो जब हम परिमेय संख्या में देंगे तो 2 × 6, 6 और 2 8/3, और यहाँ 3 दूनी 6 और 1 7/2, जैसा कि यहाँ बराबर करके ये दिया हुआ है। तो अब 8/3 प्लस 7/2 आया। तो अब ये 2 और 3 एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस गुणा करके इसे देखते हैं। 2 में 8 का गुणा कर दिया तो 8 × 2 हो गया। अब 3 और 7 का गुणा किया तो 7 × 3/6 हो गया। तो 8 दूनी 16 प्लस 7 × 21, 16 प्लस 21/6 बराबर 37/6। अब हम इसको परिमेय संख्या मिश्र संख्या में जब लेंगे तो 6 सही 1/6 आ जाएगा। कैसे लेंगे, 37 में जो हम 6 का भाग देंगे तो वो 6 बार जाएगा। जितनी बार जाएगा वो बगल में लिखा जाएगा, और शेषफल जितना बचेगा वो ऊपर लिखा जाएगा, जिससे भाग दिया जा रहा है वो नीचे लिखा जाता है। ओके, अब आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न कि क्या बोल रहा है ये। अब हमारा 7वां प्रश्न है 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। तो 8 सही 1/2 का मतलब होता है 17/2, और 3 सही 5/8 का मतलब होता है 29/8। 2 और 8 का लसाअ क्या होगा, 8 होगा। अब हम लसाअ में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में 17 का गुणा कर देते हैं, और फिर यहाँ लसाअ में अगर हम 8 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 29 लिख देते हैं। तो 17 में 4 का गुणा करेंगे तो 17 चौका 68 होता है, और 29 को बगल में लिख दिया। और ये घटाव का था तो दोनों के बीच में घटाव का चिन्ह, नीचे वो लसाअ लिख दिया। अब 68 में से 29 घटाया तो 39 है, 39/8 हो गया। अब 39/8 का मतलब हुआ कि इसमें भी ऊपर का अंश की संख्या जो है वो बड़ी है और हर की संख्या छोटी है। तो हम इसे मिश्र संख्या में 39 में 8 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 बार देखोगे तो 32 होगा। बचेगा शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो शेषफल को ऊपर लिख दिया और नीचे हर की संख्या लिख दिया। इसी तरह से करके इसको हल करेंगे, ये हमारा जवाब हो गया। अब निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखो। अब हम इसे अवरोही क्रम में लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है